देख सकते हैं हिना साहब, ये जो आपका हॉस्पिटल है बिल्कुल जो फीता काट के उन्होंने उद्घाटन किया। संडे को मदारपुर में बैठता हूँ, बसंतपुर के पास मदारपुर में बैठता हूँ। जनरल सर्जन में हर एक ऑपरेशन जैसे कि हर्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फिशर, फिस्टुला, ब्रेस्ट में गांठ की समस्या है, पित्त की थैली की पथरी की समस्या है, अपेंडिक्स की समस्या है, किडनी में पथरी की समस्या है, कोई मस्सा दाग की समस्या है, ये हर एक ऑपरेशन जनरल सर्जन करता है। फ्राइडे को कोई ओपीडी फीस नहीं ली जाती है। पेशेंट से आते हैं कि भाई ये बहुत गरीब है, कुछ नहीं दे सकता, वैसे लोगों का भी काम किया जाता है। बिल्कुल। अलग अंदाज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत। अलग अंदाज की टीम अभी सीवान के चकिया बिंदुसार रोड में है, समीर सनराइज हॉस्पिटल में अभी हम लोग हैं। आज ही इसकी ओपनिंग हुई है। डॉक्टर मुजम्मिल साहब हैं, एमबीबीएस हैं, एमएस है, जनरल सर्जन। और जनरल सर्जन में क्या क्या आता है, ख़ास करके जो पेट का होता है, स्टोन वगैरह होता है, जनरल आम लोग यही समझते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब ने कहाँ से अपना पढ़ाई पूरी की है और कहाँ के हैं, ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है, मैं सीवान का ही रहने वाला हूँ, सीवान पुराना किला का। और मेरी पढ़ाई दिल्ली से हुई है, मेनली दिल्ली से हुई है। एमबीबीएस कर्नाटका से और पीजी सर्जरी मैंने दिल्ली से किया है। सफदरजंग से मैंने प्रैक्टिस किया है। दिल्ली सरकार में मैंने 3 साल प्रैक्टिस किया है। उसके बाद मैं यहाँ वापस अपने हम वतन आया हूँ कि लोगों की सेवा, मुझे यहाँ के लोगों के ही, अपने ही लोगों की सेवा करनी है। तो आप तो अच्छे वहाँ सेट थे, फिर सिवान क्यों आ गए? लोग अपने होम टाउन से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते हैं। मेरा मकसद हमेशा से ही वापस सिवान आने का था। दिल्ली में एक्सपोजर, मरीज़ों की एक्सपोजर अच्छी होती है सरकारी अस्पताल में, तो मैंने हर तरह के ऑपरेशन किए हैं, हर तरह के मरीज़ देखे हैं। तो मेरा मकसद वही था, दिल्ली सरकार में और सफदरजंग हॉस्पिटल में काम करने का मेरा मकसद वही था कि मैं पूरी तरह अपने आप को परिपक्व कर दूँ, पूरी तरह एक्सपीरियंस अच्छा ले लूँ, हर तरह का मरीज़ देख लूँ, हर तरह के ऑपरेशन कर लूँ। उसके बाद जब मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गया, तब मैं अपने हम वतन आ गया हूँ अपने लोगों की सेवा करने। तो यहाँ पर आप कितने दिन से आप सर्विस दे रहे हैं सीवान में? मेरा लगभग 6 महीना पूरा हो गया है सीवान में। मैं इससे पहले लकीचंद हॉस्पिटल में बैठता हूँ और आज से यहाँ समीर सनराइज हॉस्पिटल में शुरुआत मैंने बैठने की है। तो यहाँ पे सारी सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, ये जनरल सर्जन में क्या क्या आता है? जनरल सर्जन में हर एक ऑपरेशन जैसे कि हर्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फिशर, फिस्टुला, ब्रेस्ट में गांठ की समस्या है, पित्त की थैली की पथरी की समस्या है, अपेंडिक्स की समस्या है, किडनी में पथरी की समस्या है, कोई मस्सा दाग की समस्या है, ये हर एक ऑपरेशन जनरल सर्जन करता है। अच्छा, इसमें एक और आता है लेप्रोस्कोपिक, तो क्या ये इसके बाद की है या? हाँ, मेरा स्पेशलाइजेशन है लेप्रोस्कोपी का। मैंने अलग से उसके लिए कोर्स किया, उसके लिए अलग से कोर्स करना होता है, मिनिमल एक्सेस सर्जरी कहते हैं इसको। तो मेरा उसमें कोर्स है और 5 साल से मैं दिल्ली में कर रहा था लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। अभी 6 महीने से काफ़ी सारे ऑपरेशन हमने लेप्रोस्कोपी कर लिए हैं सिवान में और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। तो बिल्कुल लेप्रोस्कोपी सर्जरी की सारी सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो समीर सनराइज हॉस्पिटल है, जो आपने बताया वेल इक्विपमेंट वगैरह का आपने जिक्र किया, टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, जो दिल्ली में और भी जगहों पे आपने सीखा है, समझा है, तो क्या यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं, उस तरह का ऑपरेशन थिएटर, ये सारी चीज़ें हैं पूरे प्रॉपर वे में? जी, मेरी कोशिश यही है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी है जो कि दिल्ली में आ रही है और उसको सीवान में लाया जाए। और काफ़ी हद तक मैंने किया भी है अभी पिछले 6 महीने में। और हमको आगे ही बढ़ना है। हर
महीने हर साल अपडेट करना है, ताकि जो भी नई फैसिलिटी आए, जो भी नई टेक्नोलॉजी आए ऑपरेशन के फील्ड में, वो हम सीवान में लाएं और सीवान के लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। एक और बात, हालांकि ये आम सवाल है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितना अपने इलाके के लिए कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे गरीब लोग होते हैं, कुछ आपके जो जानने वाले होते हैं उनके रेकमेंड से, जैसे आपको मुझ पे भरोसा है, हमने कोई रेकमेंड किया, तो इस तरह का कुछ आप कंसिडर करते हैं, या आपके यहाँ कोई है कि आप वीक में एक दिन वैसे पेशेंट, कितने ऐसे होते हैं कि चलो मंडे को डॉक्टर साहब फ्री में देखते हैं तो उस दिन इंतज़ार करता है लो, और मंडे को ही आता है लो, फिर जो चार्ज होता है वो देना रहता है, 300 रुपये 400 रुपये जो भी फ़ी होता है, कम से कम वो उनका बच जाता है। तो क्या डॉक्टर मुजम्मिल साहब की तरफ से इस तरह का कोई फैसिलिटी सर्विस है? बिल्कुल है। मैंने लकी चंद हॉस्पिटल में भी ये काम शुरू कर दिया है। फ्राइडे को मैं फ्री देखता हूँ, फ्राइडे को कोई ओपीडी फ़ीस नहीं ली जाती है, और यहाँ भी इंशाल्लाह यही कंटिन्यू रहेगा। फ्राइडे को कोई ओपीडी फ़ीस नहीं ली जाएगी। और जो भी मेरे जानने वाले हैं, जो जन प्रतिनिधि हैं, जो कि रिकमेंड करते हैं किसी भी मरीज़ को, उसको काफ़ी हद तक रियायत किया जाता है। अच्छा, ये इस तरह का भी, जैसा आप डेली सर्जरी कर रहे हैं, 5-10 जितना भी कर रहे हैं, अलग अलग दिन में अलग अलग लोग करते हैं, तो क्या ऐसा भी इस तरह का भी फैसिलिटी है कि एक सर्जरी हमने फ्री में कर दिया, वो आप खुद चूज करेंगे कि हम कि ये ऐसे, ये जो पेशेंट है ये इससे 1 रुपये भी सर्जरी का भी ये पे नहीं कर सकता है, वैसे लोग भी होते हैं, तो क्या इस तरह का भी कुछ है? बिल्कुल 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 है। जो लोग ऐसे लोग होते हैं, रिकमेंडेशन से आते हैं, जनप्रतिनिधि के रिकमेंडेशन से आते हैं कि भाई ये बहुत गरीब है, कुछ नहीं दे सकता, वैसे लोगों का भी काम किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, काम किया। बिल्कुल काम किया जाता है। जी जी। एक लास्ट सवाल हम पूछेंगे, जनरल सर्जन होने के नाते, लेप्रोस्कोपिक सर्जन होने के नाते, आपके पास जिस तरह के पेशेंट आते हैं आपने बता दिया, तो एक तो सबसे पहले तो मेडिसिन से ठीक होता है, नहीं होता है देन फिर सर्जरी होता है, तो वो किन किन बातों का ख्याल रखें, किस तरह का प्रॉब्लम आए तो सही टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंच जाए ताकि ऑपरेशन का नौबत ही ना लगे, थोड़ा सा वैसे पेशेंट को गाइड कर दें। सिवान में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि लोग डॉक्टर के पास आने से पहले बहुत कतराते हैं, और जब वक्त होता है उनका आने का तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो कई सारी बीमारियां हैं जो कि मेडिसिन से, दवाएं से, या फिर छोटा मोटा हल्का ऑपरेशन करके काम पूरा हो सकता है, मगर चूँकि मरीज़ यहाँ वहाँ घूमते फिरते आते हैं फाइनली डॉक्टर के पास, तो उस वक्त काफ़ी वक्त निकल चुका होता है। फिर बड़ा ऑपरेशन, कई दिन की भर्ती, जान को खतरा, ये सारे नुकसान मरीज़ को झेलना पड़ता है, और डॉक्टर भी परेशान, मरीज़ भी परेशान, साथ में मरीज़ के घर वाले भी परेशान। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि जब भी अगर आपको आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, तो आप सीधा डॉक्टर के पास पहुँचें, अपने मोहल्ले, अपने पड़ोस से सलाह ना लें, डॉक्टर के पास पहुँचें। डॉक्टर अगर आपका इलाज नहीं कर पाएगा, अगर वो डॉक्टर अगर सक्षम नहीं होगा इलाज का, कम से कम वो आपको परफेक्ट सलाह तो ज़रूर दे देगा। तो सबसे पहला सलाह, अगर आप हेल्थ के रिलेटेड लेना चाहते हैं तो किसी भी डॉक्टर से लें, बजाय कि आपने अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से। चलिए वीडियो ख़त्म करेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं हिना साहब, ये जो आपका हॉस्पिटल है, बिल्कुल जो फीता काट के उन्होंने उद्घाटन किया। तो 7 दिन डॉक्टर साहब आप सर्विस देंगे या छुट्टी भी है? नहीं, मैं संडे को मदारपुर में बैठता हूँ, बसंतपुर के पास मदारपुर में बैठता हूँ। मगर इमरजेंसी अगर कोई होता है तो उस दिन भी ऑपरेशन होता है। वैसे ओपीडी जो है मंडे टू सैटरडे होती है यहाँ पे। आप इमरजेंसी भी देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 24 घंटे इमरजेंसी में देखता हूँ, इमरजेंसी में ऑपरेशन भी करता हूँ। तो कई ऐसे डॉक्टर होते हैं, इमरजेंसी में रात में कोई पेशेंट आ गया तो जो चार्ज होता है, कंसल्टेंट फ़ी होती है, वो थोड़ा हाई हो जाता है, तो यहाँ आपका क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर डॉक्टर 4 बजे रात में, 2 बजे रात में उठ के आ रहा है, अपने मरीज़ों को, अपने स्टाफ को लेके आ रहा है और रात में सुविधा दे रहा है, तो वो थोड़ा बहुत तो चार्ज करेगा ही। ऑटो वाले चार्ज डबल करते हैं रात का, तो ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है।
जो 300 फीस होता है रात में 500 फीस होता है। रात में इमरजेंसी में 500 फीस होता है। कोई बहुत ओपीडी में ये है ना? हाँ। चलिए बिल्कुल, जो भी था डॉक्टर साहब से बीच बीच में हम लोग मिलते रहेंगे, लेकिन जो भी ये सिवान के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह के यूथ यंग अलग अलग जगहों पे पढ़ाई करके, ये कहीं भी डॉक्टर का डिमांड पूरी दुनिया में है, लेकिन कोई उस दुनिया को छोड़ के दूसरे जगह को छोड़ के अपने इलाके में आ रहा है, तो वाकई उसको इस समाज को देना है। तो डॉक्टर साहब से भी हम लोग बात कर रहे थे, बीच बीच में हम लोग मिलते रहेंगे। तो फिलहाल चलिए बने रहें, देखते रहें लगनदार।